साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में और ऐसे मामलों में जहां आप बेवजह फंसा दिए जाते हैं तो पीड़ा आपकी मैं समझ सकता हूं। साथियों, बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे सवाल लोग मेरे से पूछते हैं और उसका जवाब देने के लिए आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला कि मैं इस वीडियो को आपको समर्पित करूं और एक अच्छी सिंपल लैंग्वेज में इसको बनाऊं। और मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे जो बहुत सारी अहम वीडियोस होती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसको सिंपल और सरल भाषा में आप तक मैं पहुंचा पाऊं, जिससे कि आपको बेसिक कानून की नॉलेज हो सके। साथियों, पॉक्सो जैसे गंभीर मामले, और मेरे से किसी ने पूछा कि साहब पॉक्सो की जो धारा सेक्शन 6 है या सेक्शन 4 है या जो और धारा है, इससे कैसे बचा जाए। और मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो मैं इस पर बनाता हूं। पॉक्सो 6 और पॉक्सो 4 जो धारा है, ये अपना आप में बहुत गंभीर धारा है। साथियों, उन लोगों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो लोग सही मायने में बच्चियों का यौन उत्पीड़न करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग बेवजह आपसी रंजिश के कारण पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंसा दिए जाते हैं, और इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हाई कोर्ट भी चिंतित है। और जो एक यंग एज होती है, जिसको हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं, एक युवा अवस्था, उसमें कई बार बच्चे शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब शारीरिक संबंध, क्योंकि जब एक इलाके में लोग रहते हैं तो प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, तो वहां पे कई बार एज फैक्टर नहीं होते हैं। और अगर आपके बच्चों को यह पता हो कि 18 साल से कम की लड़की के साथ हम सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ये कानूनी जुर्म है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो साथियों, जब और मैंने कई बार देखा कि लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है और उसकी आधार कार्ड में 15 साल है, 16 साल है, या डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसकी एज कम है, तो वहां आईपीसी 363 जैसे मुकदमे, आईपीसी 366 जैसे मुकदमे, पॉक्सो 6, पॉक्सो 4 जैसी धाराएं लगा दी जाती है। इसमें गंभीर सजा है साथियों, 20 साल, 30 साल उम्र कैद। तो जब हमने कोई अपराध करा नहीं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। और शायद अगर आपको ये पता होता कि मैं 18 साल की कम की लड़की को लेकर अगर भागूंगा या मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगा, तो शायद आप ऐसी हरकत नहीं करते। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। चलिए, अब आपके ऊपर केस लग जाता, तो अब इस केस से कैसे बचा जाए, या कैसे अपनी बेगुनाही को साबित किया जाए, या कैसे हम जजेस को यह बताएं कि जनाब ये जो मामला है पूरा प्रेम प्रसंग का है, लव फेस का है। अब यहां पे एक अहम रोल शुरू होता है आपका, हमारा, एक एडवोकेट का। मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया है नीचे, और आप मुझसे जब चाहे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्रॉस में, केस लड़ने में, बेल करने में, बहुत सारी चीजों में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एनीवे,
तो जब हम ऐसे गंभीर मामलों में फंस जाते हैं तो हमें दो तीन चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कि एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से अपनी बात को चर्चा करें, अपनी बात को से बात करें। एक अच्छे अधिवक्ता के द्वारा ही बेल है, एंटिसिपेटरी बेल है या केस जो है उसको कराना चाहिए। दूसरा, अपने एविडेंस पे काम करें, साक्ष्य पे काम करें, क्योंकि हमें कोर्ट में साबित करना है कि हमने ये गुनाह नहीं करा है, या हमने अगर ये गुनाह करा है तो ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है जनाब, और हमें इस कानून के बारे में नॉलेज नहीं थी, अदरवाइज हम ये गुनाह करते नहीं। ठीक है, तो ये एक जो सक्षम एडवोकेट होता है वही अपनी बात, आपकी बात को एक सक्षम तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से जजेस के सामने रख सकता है। अब बहुत सारे केसेस मैंने जो कर रहा हूं उसमें हम अक्यूंटल के भी केसेस कर रहे हैं, जिन लोगों को कन्विक्शन हो गई है वो केसेस भी हम कर रहे हैं। और अगर जैसे आप कन्विक्शन हो जाती है और कन्विक्शन अगर आपको सजा हो जाती है और आप कहते कि आपने इसमें कोई गुनाह नहीं करा है, तो इसका मेन कारण यही होगा कि भाई कहीं ना कहीं आपके बेस पे इसमें कमी रह गई है। आप अपनी बात को जजेस के सामने या जजेस को समझाने में नाकामयाब रहे। तो साथियों, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि पॉक्सो गंभीर मामला है, गंभीर अपराध है, और इस चीज को आप हमेशा याद रखें कि कभी अगर गलती से इस मामले फंस जाए तो अच्छे एडवोकेट से बात करें, साक्ष्य पे काम करें, घबराए नहीं, डरे नहीं। और डर, मैं समझ सकता हूं डर हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इस टाइप के मामले कर दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं, तो गंभीरता अपने आप में बढ़ जाती है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग डरते हैं, परेशान हो जाते हैं और इलाज में है। तो बट मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि अगर पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंसे हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्त में मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे अपनी जो जन्मतिथि उसको प्रमाणित करें, इसमें बेल हो सकती है, नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीजों पे मैं वीडियो दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें, बस मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा। जय हिंद।